जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों, अक्सर बोलते हैं ना कि गाय क्या कुछ बदल सकती है और घर पे गाय आने से क्या कुछ फायदा होता है। भाई साहब पहले भैंस रखा करते थे और अभी मैं दिखाने का प्रयास करूं तो एक नहीं, तीन चार गाय इनके पास हैं और दूसरे फार्म में भी हैं। इन्हीं से जानते हैं कि कैसे गोपालन शुरू किया था। जी भाई साहब, जय गौ माता, जय गोपाल। जय गौ माता जय गोपाल। जी, सबसे पहले बताओ कि ये गाय किस तरीके से आपके घर पे आई थी। ये गाय है ना डॉक्टर साहब ने दिलाई थी जी, भिवानी आशीष से। डॉक्टर साहब। जी, जय गौ माता भिवानी भाई। से। और हाँ। वहाँ आश्रम है महाराज जिया का। महाराज जिया की उम्र है 106 साल। 106 साल। 6 साल। हाँ। तो वो महाराज जी इसकी पूजा पाठ करे करता गाय की। हम्म। और वहाँ पर रामचरितमानस पाठ हम्म। पाठ होता है हर रोज। अच्छा। तो ये सुनती थी उसको। हम्म। ये देवता गाय है। और भाई साहब, इस गाय गाय लाने से पहले क्या कुछ कहानी थी, वो एक आप पहले जो बता रहे थे। ऐसा था कि कोई भी कुछ भी धंधा वगैरह करते उसमें भी कोई हम्म। मुनाफे की वो नहीं थी। हाँ हाँ। और घर में कढ़ाई वगैरह ये तो नॉर्मली सबके चलते हैं, हाँ। जो तो घर जैसे नहीं देखा वही भला, हाँ आज के बिल्कुल टाइम बिल्कुल। एक बात है तो जी। ऐसा है, जैसे जैसे गाय आती गई वैसे वैसे घर वालों की प्रवृत्ति चेंज होती गई। हम्म। उनके बिहेव में इतना चेंजमेंट आ गया। हम्म। अब इसका बिहेव देखना मोहित भाई, जैसे हम्म। बोलते हैं ना कि जैसा खाए ना वैसा हो मन। हम्म। तो जैसे इन्वायरमेंट में हम रहेंगे ना वैसी बातें करेंगे। तो जी। अपने से लगा लो, हम्म। अगर हम सही है कि सात्विक इन्वायरमेंट में रहेंगे तो विचार भी आत्मा से सात्विक हम्म। आएंगे, दिमाग में सात्विक विचार आएंगे। हम्म। वैसे ही है ना, एक आश्रम में थी ये गाय। हम्म। वृद्ध महाराज जी 106 साल की उम्र है उनकी। हम्म। तो वो डेली रामचरितमानस का पाठ किया करते थे। तो जो पूजा करते थे ना उससे पहले इसकी वहाँ पूजा होती थी। अच्छा। तो ये बिल्कुल ये जो इसका स्वभाव है ना, हम्म। ये अलग ओ, और गायों हाथ से। लगाते ही पूछ उठा दी हाँ, भाई साहब। अलग गायों से अलग है। क्यों? वहाँ की सेवा और जो हम्म। जिस इन्वायरमेंट में रही है ना, हम्म। तो वैसा इसका बिहेव है। देखो जी, जी। ये वहाँ ना रामचरितमानस का पाठ दिल्ली होता है। अब तो भाई साहब, क्या नाम बताया अपना? मेरा सतीश। सतीश भाई। आशीष तो कभी कभार आते होंगे, फिर भी आते ही हाथ लगाया, पूछ उठा दी गाय में। जो देसी गौवंश में बोला जाता है, जो मतलब जो शराफत जो डीएनए जीन में है, वो देखने को मिल रही है। बात आती है कि कितने टाइम की ये प्रेग्नेंट है, कौन सी बार बच्चे को जन्म देगी, क्योंकि वो रामचरित्र मानस की सभी बातें हो गई। उसके बाद क्योंकि अपन जब घर पे रखते हैं तो दूध की भी जरूरत होती है भाई साहब, और मोहित, क्योंकि एक समाज को देखते हुए। बिल्कुल जी। मोहित भाई, ये चौथी बार बच्चे को जन्म देगी। इसकी मैं फर्स्ट टाइमर की बछड़ी लेके आया था वहां से आगरा करके। हाँ। तो वो बछड़ी किसी कारण बस उसकी वो हम्म। सब गोलोक चली गई भाई साहब। हाँ। तो अभी इसको ये अभी चौथे टाइम बच्चा देगी मोहित भाई। अच्छा। और वहाँ महाराज जी के पास ही नंदी है थर पारकर का, बहुत अच्छा माधव का बेटा है, उसका भी पेडिग्री रिकॉर्ड है वहाँ। नेचुरल हाँ, क्रॉसिंग है। डायरेक्ट मैटिंग की है भाई साहब। क्योंकि आश्रम में तो बात आती है एआई, तो वहां पे हाँ ना ना, वहाँ करवाते ही अलाउड नहीं, भी क्योंकि नहीं है। नंदी भी रखते हैं साथ में गोवंश भी बिल्कुल रखते हैं। बिल्कुल, और उन्होंने साफ मना कर दिया था देने को। हम्म। पता नहीं उनकी भाई उन्होंने आशीर्वाद मान के दी है, हम्म। या फिर उनके और मेरे विचार आपस में मिले हैं। हम्म। तब उन्होंने खुद बोला था कि भाई डॉक्टर साहब ये ले जाओ आप हम्म। बोल रहे थे ले जाने के लिए। हम्म। तो मैं ले आया। फिर भाई साहब बोले अपने इधर ही रखेंगे। हम्म। तो ये तीन चार गाय हैं। बदलाव क्या कुछ हुआ घर में आने के बाद? मतलब भैंस रखते थे, भैंस कैसे गई वो घर से, गाय वो कैसे आई? बुद्धि का परिवर्तन किया मोहित भाई इसने। हाँ। और चाहे सतीश भाई साहब से पूछ लो आप कैसे क्या। जी जी भाई साहब ये गाय आने के बाद है ना, हाँ। दूध में भी हाँ। अच्छी, मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ। 12 महीने लगातार दूध की दिक्कत नहीं आती। पहले भैंस रखते थे तो भैंस 4-5 महीने दूध देती थी। फिर वो कटड़ियाला को बेच देते थे, जीना नहीं होती थी, मतलब काफी दिक्कत थी। हाँ। और अब भैंस भी रखते हैं, हाँ। लेकिन ये गाय आने के बाद है ना, हर प्रकार से गाय मतलब आने मन के बाद संतुष्ट है। भाई साहब मन संतुष्ट है। खुश है। और खुशी खुशी की लहर है, कोई खुशी की टेंशन होना लहर। तो इसको, ये यहाँ आके गाय के पास इसको हाथ फेर के सुकून मिलता है। सुकून मिलता है। और सबसे मेन बात है, इसको तो हमने देखा ऐसे ऐसे सो जाते। वाह भाई। 2-2 घंटे मोहित भाई, हाँ। जैसे हम देखते बैठते हैं ना, तो 2-2 घंटे कई कई बार ऐसे मिलते हैं। और लगभग बार यहाँ मिलेंगे। और भावना हाँ। इतनी है मोहित भाई भाई साहब की कि देखो कई लोग है ना एजिटेशन मानते हैं गोबर उठाने में। हाँ। हाँ। और ये अपने आप को गर्व फील करता है। तो गर्व मैं फील कहता करते हूँ हर एक गोपालक की अगर ये सोचोगे ना मोहित हाँ। भाई, हाँ। तो हर एक घर में हर एक गोवंश का आदर होगा मोहित आदर भाई। होगा अब बिल्कुल। भी लोगों ने अपने स्वास्थ्य के लिए बस उसको एक जानवर मान के रख रखा रख मोहित रख भाई। ठीक है वो दूध दे रही है, बिल्कुल। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि आप उसको ना आस्था से रखो मोहित भाई। अब भाई साहब नीचे से आओगे तो नीचे से भी निकल सकते हो क्या? हाँ, हाँ, आ जाओ तो 1 मिनट आगे दिखा दो थोड़ा।
ये देखो भाई, ये स्वभाव देखो मोहित भाई, अब भी इसने पूछ वैसे पूछ उठा रखा है, उठा रखी है। क्योंकि इसको ये पता है कि तेरे को मतलब यहाँ कोई हानि पहुंचाने वाला कोई नहीं है। अब दूसरी ओर जो गोवंश है उनकी उनकी डिटेल बता दो। आप बता रहे थे कि जब गाय ऐसे बैठती है आगे दोनों पैर करके वो तो ये बड़ी शुभ मानी जाती है, और गेट के बिल्कुल सामने बैठी है। बिल्कुल शुभ भी मानी जाती है मोहित भाई, तब ये दोनों पैर आगे निकाल के तब बैठती है हाँ। जब ये बिल्कुल मतलब Safety। स्ट्रेस फ्री होगी, हाँ। वो अपने आप को सेफ फील कर रही होगी, हाँ तब ये गोवंश ऐसे बैठेगा मोहित भाई। बिल्कुल बिल्कुल। ये गाय है, ये भी हम राजस्थान से लेके आए थे पिछली बार, हम्म। तो इसके नीचे बछड़ी थी वो महाराज जी को दे दी, हम्म। और ये अब की बार है 21,162 की बछड़ी है। 21,162 ये इसी गाय के आने के बाद जन्मी है। हाँ हाँ ये इसी का मतलब है तो बेटी इसी की, हाँ। लेकिन ये गाय जब घर पे आई उसके बाद ये दोनों गाय आई होंगी। हाँ 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 ये कितने महीने की होगी? ये 2 महीने की होगी। वाह भाई, बड़ी और ये गोवंश का आगमन ऐसा हुआ था मोहित भाई हाँ। कि भाई साहब को ना पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई है, बहुत बढ़िया भाई। तो सबसे बड़ी की खुशी की बात हाँ। तो यही है मोहित भाई। अब क्या बोलते हैं घर वाले गायों के लिए? गाय के लिए बोलते हैं कि अच्छी है। हाँ। ये एक बात और बता रहे थे कि घर वाले पहले ये बोलते थे कि निदेशी गाय के ज्यादा दूध नहीं होता, दूध वाली गाय लेके आ रहे हो तो गाय दूध वाली लेके आओ। इस गाय को 14-15 किलो दूध है इसकी हाँ। माँ को। हाँ हाँ और क्या नाम है, ये गाय है, हम्म। ये पिछले ब्यात में इसने 17-18 लीटर दूध दिया था। बहुत ये तो बढ़िया। मोहित भाई इसको तो और हमने ये 3-4 ये गाय है ना, हाँ हाँ ये गाय 8 दिन की ब्याई हुई है, हम्म 2.5 साल की गाय है ये, और इसको आज 10-11 किलो दूध है। बहुत बढ़िया। इसके नीचे क्या है? बछड़ा है? इसके बछड़ा? बच्चा है। महाराज। ये केसरी नंदी फूल महाराज है का भाई केसरी। साहब। ये थोड़ी सी है ना बीच में डिस्टर्ब हो गई थी, इसकी थोड़ी दिक्कत सी हो गई थी इसमें, हाँ। अब तो ये है स्वस्थ है, अब तो हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो अगली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, बछड़ा बहुत अच्छा बनेगा मोहित बिल्कुल, भाई, बिल्कुल, बच्चा बिल्कुल। बहुत तगड़ा बछड़ा बनेगा ये। अभी कितने दिन का हो गया? ये 8 दिन का हो गया मोहित भाई। वाह भाई। इसको बढ़िया तैयार करके किसी न किसी गौशाला को या फिर अच्छा कोई वो हाँ, होगा, हाँ, उसको हाँ। देंगे, निःशुल्क देंगे मोहित भाई। मोबाइल नंबर जानना चाहूंगा आपके, दे दो चाहे आशीष कोई आपके दे। नहीं भाई साहब के ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल नंबर है जी 98 126 15 666। एड्रेस जानना चाहूंगा। एड्रेस वीपीओ सिंगानी, जिला भिवानी, जी, राज्य हरियाणा। राज्य हरियाणा। बहुत बढ़िया भाई। जो बताया रामचरित्र मानस का वहां पे पाठ हुआ करता था, और महाराज जी की आयु कितनी बताइए? 106 साल की। 106 साल के करीब। और वहां पे ये गाय थी, बड़ी शानदार है। मेरे को हालांकि गाय ये दोनों भी बढ़िया है, गाय कोई खराब वो नहीं होती, लेकिन ब्रीड कैरेक्टर जब देखा जाए तो बड़ी अच्छी गाय है। ये इसने अचल डीबी में दूध रिकॉर्ड किया इस गाय ने। अच्छा, इसने हाँ यहाँ से दूर जाके इसने एक बार खड़ी करोगे? चल भाई भाई खड़ी। वाह भाई, बोलते ही खड़ी होगी। हाँ स्वभाव इसका भी शांत है मोहित भाई। हाँ बिल्कुल शांत स्वभाव की। ये कौन से ब्यात में है अभी? ये अभी तीसरी बार बच्चा दिया इसने। बहुत बढ़िया।